तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं। लास्ट दो वीडियो में हमने उसके बारे में थ्योरी और कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं। तो अब हम लोग फील्ड लाइंस बनाने जा रहे हैं। कुछ और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू की फील्ड लाइन कैसी बनेगी। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या कोई नल पॉइंट मिलेगा। तो अगर नल पॉइंट मिलेगा तो इसी लाइन पे मिलेगा। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कुछ जब न्यूमेरिकल पढ़े थे इसके कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी वजह से इधर होगी और मैग्नीट्यूड सेम है, इससे डिस्टेंस हमेशा कम होगी। तो इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में डोमिनेट करेगी। इसी तरह से इसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और इसकी वजह से डोमिनेटिंग होगी, इसकी वजह से इधर होगी पर वो कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंस कम होगी इसलिए। और बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इससे इसकी तरफ आएगी, नहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी कहीं पे भी। तो देयर इज नो नल पॉइंट, है ना, कोई नल पॉइंट नहीं होगा। मिड पॉइंट पे अगर यहाँ पे बाइसेक्टर लाइन पे कहीं देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी इसकी वजह से आप देखोगे इधर की तरफ आएगी, इसकी वजह से इधर की तरफ आएगी। तो रिजल्टेंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा। आप करके देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। ये बाइसेक्टर लाइन है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसकी वजह से देखो ऐसी होगी और इसकी वजह से टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो इधर की तरफ आएगा। जो लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि उस लाइन पे जब यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा बेटा, है ना। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है तो इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगी, है ना। तो चलो पॉजिटिव से निकालते हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट करते हैं बेटा, इस तरह से टर्मिनेट होंगी, है ना। और यहाँ पे बाइसेक्टर वाली लाइन पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। यहाँ टेंजेंट डालेंगे तो हॉरिजॉन्टल आएगी क्योंकि फील्ड हमारी पता है हमें हॉरिजॉन्टल है उस पॉइंट पे, ठीक। बीच में फील्ड ऐसी होगी, है ना, सिमेट्रिक, ऊपर नीचे थोड़ी सिमेट्री रखनी है हमें। तो कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस बच्चों बनेंगी। ये प्लस क्यू से ओरिजिनेट होकर माइनस क्यू पे टर्मिनेट होंगी। अब आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमने बनाई हैं। आप चाहें तो एक लाइन और इधर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और हम बना देंगे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इधर की तरफ। तो जितनी लाइनें हमने प्लस क्यू है वहाँ से निकाली हैं उतनी ही लाइन माइनस क्यू पे पहुँच रही हैं चूँकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है। प्लस से निकल रही हैं, माइनस पे टर्मिनेट हो रही हैं। एक खास बात बच्चों ये है कि पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो अगर यहाँ से जितनी भी n नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं या 10 नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं, सारी लाइन यहाँ टर्मिनेट हो रही है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। मतलब कोई भी लाइन इनफाइनाइट पे टर्मिनेट नहीं हो रही। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनो। पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनफाइनाइट पे टर्मिनेट नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि जितनी लाइनें यहाँ से निकलेंगी उतनी यहाँ टर्मिनेट होंगी। अगर ये +2q होता और ये -q होता तो इससे 20 निकलती, यहाँ पे 10 खत्म होती, तो 10 रिमेनिंग कहाँ जाती, इनफाइनाइट पे। उस केस में इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होती। इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो मैं कह रहा हूँ कि ऑल द लाइन्स, ठीक है, दैट आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम +q आर टर्मिनेटिंग एट -q। इसका ये मतलब है कि एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, जब आप बहुत दूर से देखेंगे तो वहाँ पे फील्ड लाइन नहीं होगी, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये भी कह सकते हो कि इन चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन d है, सपोज ये सेंटीमीटर में है, एंड व्हेन यू विल सी फ्रॉम द किलोमीटर या फ्रॉम 100 मीटर डिस्टेंस, तो दोनों पॉइंट चार्ज इतने पास पास नजर आएंगे कि +q और -q जब एक पास नज़र आएंगे तो दोनों मिलके ज़ीरो चार्ज हो जाएगा और उसकी वजह से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ज़ीरो चार्ज की वजह से वो ज़ीरो होगी। यानी जितनी दूर से देखने पर ये दोनों पॉइंट चार्ज मर्ज होते दिखाई पड़ने लगेंगे तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज बन जाएगा और +q -q मर्ज होकर नेट चार्ज ज़ीरो हो जाएगा उस पार्टिकल का। तो वही सिग्निफिकेंस है कि ये जो +q -q का सिस्टम है
इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक नहीं होगी, हम ऐसे भी कह सकते हैं ना। एट ए लार्ज डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ही डिमिनिस्ड हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, और वहाँ से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप नेग्लेक्ट करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट डिस्टेंस तक, फाइनाइट लार्ज डिस्टेंस तक ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नॉट अप टू इनफाइनाइट बच्चों, है ना। तो यही सिग्निफिकेंस है कि जब बहुत दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने लगेगी तो देयर विल बी नो फील्ड लाइन। तो भले ये लाइनें मैंने यहाँ से तोड़ दी हैं, तोड़ने का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट पे जा रही, ये दूर से कर्व बनाते हुए ऐसे आएंगे और ये दूर से कर्व बनाते हुए ऐसे आएंगे, राइट। तो ये ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर originating from plus q charge, they will terminate, all will terminate at minus q charge। ओके बच्चों, और ऊपर नीचे की सिमेट्री का ध्यान रखना है, नल पॉइंट है नहीं तो उसका कोई ध्यान हमने रखा नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, माइनस क्यू और माइनस क्यू का। फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेने वाले हैं उसकी बात करेंगे। तो जो कि माइनस क्यू है तो फिर से रिपल्शन होगा लाइनों का, ठीक है, और ये बीच में नल पॉइंट होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे नल पॉइंट आएगा। तो लाइनें तो वैसी बनेगी, रिपल्शन वाली लाइनें बनेंगी, ठीक है, बट लाइनों की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, जो कि लाइन नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन टर्मिनेट होती है ना। तो ये बनेंगी ऐसे ही, बट डायरेक्शन ऐसी होगी, कुछ डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी ऐसे, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस तरह की बच्चों फील्ड लाइन बनेगी, देयर इज अ नल पॉइंट एट मिड पॉइंट। तो सारी की सारी लाइन अंदर की तरफ जा रही है, तो देख के बता सकते हो कि किस पे पॉजिटिव चार्ज है, किस पे नेगेटिव चार्ज है। ऊपर नीचे सिमेट्री है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इक्वल नंबर ऑफ लाइंस हैं, और ये नल पॉइंट है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के बिल्कुल बगल में देखोगे यहाँ पे तो फील्ड स्फेरिकल होती है, भले ही हम बनाते नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज के बहुत पास में, बहुत करीब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्फेरिकली रेडियल होती है। कारण ये है कि पॉइंट चार्ज के बहुत पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसी पॉइंट चार्ज की वजह से मेनली होती है, डोमिनेटिंग होती है। दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा दूर जाने पे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसलिए जो लाइनें जो रेडियल होती है उनमें डिस्टॉर्शन जो होता है वो थोड़ा दूर जाके ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं माइनस क्यू कॉमा माइनस क्यू की। अब बच्चों हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, और इसी में जेई में क्वेश्चन, आईआईटी जेई में, नीट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब जब हमारे पास दो पॉइंट चार्ज दिए जाएं, ठीक है, सपोज ये प्लस क्यू है और ये माइनस 2q है, और उनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो, साइन भी अलग अलग हो, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह की बनेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जेई में नंबर ऑफ लाइंस पे क्वेश्चन बनता है या कुछ और कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है, जेई में एक दो बार आया आईआईटी में क्वेश्चन, तो इसी पे बच्चों बनता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। सबसे पहले तो इसको हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में कर चुके हैं, कूलाम लॉ में करा है हमने, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चंस में करा है कि अगर दो डिफरेंट साइन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चार्ज एक लाइन पे रखे जाएं और हमसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ है, किस जगह पे होगा, तो इस लाइन में हमने डिस्कस किया है कि छोटे वाले पॉइंट के बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, तो हमें छोटे वाले चार्ज के पड़ोस में नल पॉइंट प्राप्त होता है, कोई दूसरा नल पॉइंट नहीं मिलता है। अगर आपको याद नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियोस आप दोबारा देखिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। सारी डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर इसके वजह से और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, लेकिन इसके जब इधर आते हैं तो पास वाला जो चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करती है, तो इस डायरेक्शन में होगी। यानी नल पॉइंट और इस करीब वाले चार्ज के बीच में जो रीजन होता है वहाँ पर इस चार्ज की जो पास वाला चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेटिंग होती है, तो बिहेवियर कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें कि फील्ड इसकी वजह से है, राइट। और इसके इधर में
इस -2q की वजह से फील्ड डोमिनेटिंग होती है, यहाँ कैंसिल आउट हो जाते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ होती है, और यहाँ जो फील्ड होती है वो ऐसे होगी, -2q की वजह से होगी, डोमिनेटिंग होगी, इसकी कम होती है। ठीक है, तो इस नल पॉइंट के दोनों तरफ लाइंस का बिहेवियर बदलता हुआ नजर आएगा बच्चों। ठीक है, बाकी हम इस ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स है उसके दोनों तरफ सिमेट्री का ख्याल करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस का भी ख्याल रखेंगे। ये पॉजिटिव है, +q चार्ज है, तो इससे हमारी लाइनें निकलेंगी, इस पे टर्मिनेट होंगी। लेकिन अगर इससे 10 निकालेंगे तो इस पे 20 टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर 10 यहाँ से निकलेंगी तो 20 टर्मिनेट होंगी, तो अगर 20 टर्मिनेट होंगी तो बाकी 10 कहाँ से आ रही होंगी, इनफाइनाइट से आ रही होंगी। तो चलिए कुछ बेसिक बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो कर्व लूप बनेगा, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे पहुंचेगा, वो सिमेट्रिकल नहीं बनता है। सिमेट्रिकल कैसे, तो ये थोड़ा सा बेंड बनता है, इस तरह से बनता है। चलिए मैं अभी दिखाता हूं आपको बेटा, कुछ इस तरह से ये बनता है ना, कुछ इस तरह से। यहाँ इस पे डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, ये थोड़ा स्ट्रेट रहता है, आप ऐसे कह सकते हो, थोड़ा रेडियल रहता है, छोटे वाले चार्ज से ऐसे, ये इस तरह से थोड़ी सिमेट्री रहेगी, सिमेट्री का ख्याल रखना। ये थोड़ा सा हार्ट टाइप शेप बनता है, यहाँ पे प्लस से निकल रही हैं, माइनस पे टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, कुछ लाइंस आप चाहो तो और बना सकते हो। इस तरह की फील्ड लाइंस। ठीक है, इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपको ये डायरेक्शन दिख रही है प्लस से निकलते हुए, तो यहाँ पर भी और लाइनें होंगी, तो आपको ऐसा लगेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेटिंग है ना। लेकिन कुछ लाइनें ऐसी भी होंगी जो इस पे टर्मिनेट हो रही होंगी। ठीक है, बट वो बेटा ऐसे जाते हुए इधर से आएंगी, ऐसे जाएंगी। मतलब यहाँ पे अगर आप समझें तो इसके इस नल पॉइंट के अगर लेफ्ट में आप देखेंगे तो फील्ड ऐसी होगी, इधर से जाएगी, तो आपको लगेगा इसकी डोमिनेटिंग है, इसकी फील्ड ऐसे जा रही। बट नल पॉइंट के इधर जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से फील्ड लाइन जाएंगी, वो ऐसे जाके ऐसे इधर पे जाके टर्मिनेट हो रही। ये वो लाइनें हैं जो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हो रही। कुछ लाइनें और भी ऐसे आएंगी और ऐसे आएंगी, कुछ लाइनें मैं सिर्फ 2 ही बना रहा हूँ। ठीक है, अब हमें रेशियो का ख्याल रखना है। 3 और 3 6 लाइनें हमने +q से निकाली हैं, जबकि 8 लाइनें -2q पे अभी पहुंच रही हैं, तो मैं 4 लाइनें और बना देता हूं ऐसे ही। ठीक है, 2 ये बना दी मैंने और 2 ये बना दी मैंने। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों कुछ ये फील्ड लाइंस आपकी बन जाएंगी, +q और -2q की फील्ड लाइन। तो ये थोड़ा सा हार्ट का शेप याद रखना है। ठीक है, ये छोटे वाले के इधर नल पॉइंट रहेगा, और बिना आप देखिएगा तो बच्चे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो ये लाइनें नहीं दिखाते। अगर आप ये लाइनें नहीं दिखा रहे हैं तो इन दोनों की मदद से ही बीच में आपको नल पॉइंट नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड लाइन है वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होके जाएंगी, और अगर लाइनें बनाएं और यहाँ से और ऐसे होके आएंगी, तो ये लाइन जब ऐसे यहाँ से जाएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, तभी यहाँ पे नल पॉइंट बच्चों ये दिखेगा, नल पॉइंट दिखता है इसी तरह से, है ना। तो जब तक आपने ये 2 लाइनें नहीं बनाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन कि जब भी वो डायग्राम बनाते हैं तो वो ये वाले लाइंस बना देते हैं, बट ये लंबी वाली लाइनें जो यहाँ इनफाइनाइट से ओरिजिनेट होकर टर्मिनेट हो रही हैं उनका ख्याल नहीं रखते। अगर ये -q होता और ये +q होता तो बस एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाती है आपकी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिक हैं। ठीक है, यहाँ पर 6 लाइनें हैं तो यहाँ 12 हैं, तो चार्ज का रेशियो 1:2 है। यहाँ से लाइनें निकल रही हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। ये नल पॉइंट है, इसके लेफ्ट में ये लाइंस ऐसी हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके राइट में लाइंस ऐसी हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट है। ओके, तो इस तरह से आप कुछ फील्ड लाइंस बनाएंगे, और बिना इन लाइनों के ये आपका जो है डायग्राम अधूरा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ मैंने 12 लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं और 6 यहाँ से निकल रही हैं, तो रिमेनिंग 6 लाइंस कहाँ से आ रही होंगी, इनफाइनाइट से आ रही होंगी। तो बाकी की 6 लाइन यानी कि इस सिस्टम की जो फील्ड लाइन है वो इनफाइनाइट तक दिखेंगी। इसका सिग्निफिकेंस यही हुआ लास्ट क्वेश्चन के अगर कंपैरिजन में हम कहें कि जब हम इनफाइनाइट से देखेंगे तो +q और -2 की दोनों मर्ज हो जाएंगे। जब दोनों मर्ज हो जाएंगे, दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हुए नजर आएंगे फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस,
तो हमें एक सिंगल माइनस क्यू चार्ज नज़र आएगा, जीरो चार्ज नहीं होगा। और सिंगल माइनस क्यू चार्ज होगा तो किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इनफाइनाइट दूर दूर तक होती है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम हो, मतलब लाइंस की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, पर होंगी लाइंस हमारी दूर दूर तक, हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट तक लाइंस होंगी। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। डिफरेंट साइन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही केस एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मान लेते हैं ये माइनस क्यू है और ये प्लस 3Q है, तो यहाँ पर भी नल पॉइंट यहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, ये नल पॉइंट मिलेगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में अगर अपनी स्टोरी बयां करें तो आप ऐसे ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में स्टोरी हमारी डायरेक्शन बच्चों एरो की गलत बना दी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एरो की डायरेक्शन ऐसी होगी, पॉजिटिव से लाइनें निकलेंगी। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होंगी। ये बीच में नल पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लाइनें इससे दिखाई हैं, तो मुझे इससे 12 लाइंस दिखानी पड़ेंगी। 6 लाइंस आर ऑलरेडी देयर, तो मैं 6 और दिखा देता हूँ, 3 ऊपर दिखा दूंगा और 3 लाइनें नीचे दिखा दूंगा। तो इस तरह से बच्चों आपको ये फील्ड लाइंस आप बना पा रहे हैं। ठीक है, एरो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव से लाइंस निकल रही हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल। अब इसी पे बेस्ड आपको कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, कोई कैलकुलेशन, बहुत सारी फील्ड लाइंस और भी पॉसिबल हैं, तो वो हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रो को आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, तो और भी फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। बट इतनी बातें जो हमने की हैं लास्ट 2 वीडियोज़ में और इस एक वीडियो में, ये ज़रूरी बातें हैं बेटा, ये फंडामेंटल बातें हैं जो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल भी बनता है, किस तरह से बनता है। सपोज हमें दे दिया जाएगा कि देयर आर 2 स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ए और बी 2 ऑब्जेक्ट है बेटा, और उनकी फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आपको दे दी गई। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, और ये दोनों एक लाइन पे रखे हैं, बीच की डिस्टेंस डी है, और ये फील्ड लाइंस हमने बना दी, और इस पे हमसे कुछ क्वेश्चन बच्चों पूछे जाएंगे। सिर्फ ये फील्ड लाइन का डायग्राम दिया जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा फाइंड आउट साइन ऑफ चार्ज, चार्ज का साइन बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब आंसर करेंगे तो लाइंस की डायरेक्शन देखेंगे, तो यहाँ से देखिए लाइनें ओरिजिनेट हो रही हैं, यहाँ टर्मिनेट हो रही, तो हम यहाँ तुरंत समझ जाएंगे कि जो क्यू ए का साइन है ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो क्यू बी का साइन होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमसे पूछा जाएगा कि क्यू ए और क्यू बी का रेशियो क्या होगा, मैग्नीट्यूड का। मॉड लगा दिया मैंने, तो अगर आप यहाँ पे देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं। तो ये 12/6
तो हम कह सकते हैं 2:1 का रेशियो होगा। ए और बी के जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा वो 2:1 के रेशियो में होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी बता सकते हैं। तीसरा ये पूछ सकता है कि किस प्रकार की फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। चौथी बात ये पूछ सकता है कि टेस्ट चार्ज को कहीं छोड़ दें तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करेगा, तो आंसर है नो, नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म जनरल लाइन है और इसको फॉलो नहीं करेगा। जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है कोई फील्ड लाइन, तब तक हमारा चार्ज पार्टिकल उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हमसे पूछ सकता है कि अपार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर इज नल पॉइंट, इन्फिनिटी पे तो फील्ड जीरो होती है बेटा, तो यहाँ पर ये छोटा वाला चार्ज है उसके पड़ोस में यहाँ नल पॉइंट होगा, दिस इज योर नल पॉइंट। और ये नल पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करवा सकता है कि व्हाट इज द पोजीशन। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज का रेशियो 2:1 है, तो अगर मैं इसे 2q मान लूँ प्लस का और इसे माइनस का q मान लूँ, तो अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर में जाएंगे तो मैंने कैलकुलेट करवाया है d/√2-1, ये डिस्टेंस आएगी। इसको मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, बेटर है आप उसको देख लें, या मैं करवा देता हूँ दोबारा। तो जो इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर होगी और उस पॉजिटिव की वजह से इधर होगी, सेम होनी चाहिए। तो KQB की वजह से अपॉन x² और KQA डिवाइड बाई d+x का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो QA/QB, K से K कैंसिल आउट हो गया, और QA इज इक्वल टू 2 टाइम्स QB, तो इस यहाँ से मैं इसको 2 टाइम्स QB रख दूंगा, तो यहाँ पे दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स QB, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x और ये √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 टाइम्स QB लिखेंगे, QB को भी कट जाएगा, ये 2 बचेगा, अपॉन d+x, तो x जो आ जाएगा इट इज़ d/√2-1, ठीक है। तो ये बच्चों हमें नल पॉइंट मिल जाएगा। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ आपसे कि यही सबसे अच्छा केस बनता है जो जेईई में आ सकता है, बेसिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। जब भी डिफरेंट साइन भी होगा और डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी होगा तो फील्ड लाइंस बनाने के लिए भी आ सकता है और आपको नल पॉइंट पता करने के लिए आ सकता है, या इस तरह का क्वेश्चन आपसे दे देगा और इस पे आपसे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि फील्ड किस तरह की है, नल पॉइंट कहाँ है, अगर यहाँ से इतनी लाइनें हैं तो बाकी इस पे लाइनें कम जा रही हैं, इस पे ज़्यादा निकल रही हैं, बाकी कहाँ जा रही, इनफाइनाइट पे जा रही हैं, ठीक है ना। और बिना इन 2 लाइनों की डायग्राम अधूरा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बच्चे ये वाली लाइनें जो ख़त्म हो रही इनफाइनाइट पे जाके, या ये लाइन जो बेसिकली नल पॉइंट के दोनों तरफ जो बिहेवियर बदल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करती हैं, वो बच्चे बनाना भूल जाते हैं और यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो ये गलती बेटा आपको नहीं करनी है। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो बातें रह गई हैं वो जैसे जैसे इलेक्ट्रो आगे बढ़ेगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बातें हमें करनी होंगी वहाँ हम बातें करते जाएंगे और कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिलेंगी। बट अगर अभी मैं उन बातों को एक्सप्लेन करूँगा तो बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है बच्चों। तो ओके, इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके बच्चों।